जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है, इसके लिए एक दिन पहले से ही महिलाएं तैयारी शुरू कर देती हैं। व्रत और पूजा के लिए सभी चीजों को एकत्रित किया जाता है। व्रत के दिन शाम को घर पर व्रती महिलाएं चौकी सजाकर पूजन करती हैं और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं। कथा के बाद गले में ज्योतिया बांधने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत में अगले दिन सूर्योदय तक कुछ नहीं खाते पीते और अगले दिन दूध से व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत में जीमूत वाहन देवता की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी भी जीमूत वाहन देवता से जुड़ी हुई है। इस व्रत की कहानी जीमूत वाहन से जुड़ी है। गंधर्व जीमूत वाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने अपना राज्य आदि छोड़ दिया और वह अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए। वन में एक बार उन्हें घूमते हुए नागमाता मिली। नागमाता का विलाप कर रही थी। जब जीमूत वाहन ने उन्हें विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता कर लिया है। समझौते के अनुसार वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए सौंप देती हैं और बदले में वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया से आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना पड़ेगा। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमूत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ गया। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्ला नहीं रहा है और उसकी कोई आवाज नहीं आ रही है, तो गरुड़ ने कपड़ा हटाया। ऐसे में उसने जीमूत वाहन को सामने पाया। जीमूत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीमूत वाहन को छोड़ दिया और नागों को ना खाने का भी वचन दिया। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप